गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे आधारित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हल करेंगे, जो कि आपको बोर्ड में काफी इंपॉर्टेंट रूप में पूछा गया है। लॉन्ग प्रश्न के रूप में भी कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछे गए हैं और कुछ जो लघुतरीय प्रश्न हैं उसमें भी कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज उन सभी प्रश्नों से संबंधित प्रश्न को हल करेंगे और कुछ आपको प्रश्न बनाने के लिए भी देंगे। प्लीज उस प्रश्नों को, उन न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। पिछला लेक्चर में भी मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को आपको 2 से 3 बार मैं कहा था कि बच्चों आप लोग इस डेरिवेशन का प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए, आप लोग उसका किए होंगे, लेकिन आप उसको व्हाट्सएप नंबर पर भी बच्चों सेंड कर दें। तो चलिए, आज कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो पिछला हम लोग प्रश्न सॉल्व किए थे, पिछला डेरिवेशन था, उसका मुख्य 2 फॉर्मूला था। पहला था k इक्वल टू 1/t 2.303 log a अपॉन a माइनस x, और दूसरा था कि t अपॉन 2 इक्वल टू यानी कि अर्धआयु बराबर 0.693 अपॉन k। ये 2 फार्मूला महत्वपूर्ण है। यदि आपको अर्धआयु ज्ञात करना है तो k का वैल्यू चाहिए, और k नहीं पता है तो k आप यहां से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें प्रारंभिक सांद्रता, अंतिम सांद्रता, x का वैल्यू, x क्या है तो विघटन की मात्रा है। तो चलिए, इन दोनों फार्मूला का उपयोग करते हुए हम लोग सबसे पहले इस प्रश्न को देखते हैं, जो कि आपके 2010 और 2011 बोर्ड में पूछा गया, और इससे संबंधित थोड़ा सा चेंज करके 2015 में, 2017 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसी प्रश्न को थोड़ा सा घुमाकर देखिए। आप इसको बनाने के कई वे हैं। आप इसे 100 मानकर भी बना सकते हैं, 100 मानकर भी बना सकते हैं। चलिए, मैं इसको 100 मानकर ही बनाता हूं, या तो आप डायरेक्ट ए भी मानकर, प्रारंभिक सांद्रता जो है उसको आप एक ए मानकर भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो लॉन्ग हो जाता है। लॉन्ग क्या, प्रोसेस करने में थोड़ा सा समय लग जाता है। नहीं तो आप 100 मानकर इसको बनाते हैं तो बहुत इजीली बन जाता है। तो चलिए, यहां फर्स्ट हम शुरुआत करें किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। यहां पे निश्चित कर दिया कि अभिक्रिया किस प्रकार की है, प्रथम कोटि की है, और विघटन कितना विघटित हो रहा है तो 75%। विघटन का मतलब हो गया कि x a माइनस एक्स करते हैं ना, तो वो हो गया आपका x 75%। तो माना कि प्रारंभिक सांद्रता a इक्वल टू 100 मोलर। 100 क्यों माने? चूंकि ये प्रतिशत में क्वेश्चन दे रहा है। यदि 100 है तो उसका 75 डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, विघटित हो जा रहा है, यानी वो प्रतिफल यानी प्रोडक्ट में बदल जाता है। आप इसे ए भी मानकर, एक्स भी मानकर, कुछ भी दूसरा भी मानकर बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा प्रश्न। चलिए, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो ये प्रारंभिक सांद्रता है, मैंने कितना माना, 100 मोलर। मूलरता, सांद्रता हमेशा किस चीज में रहेगा, मूलरता में रहेगा। अब कह रहे हैं कि अभिक्रिया का 75% मात्रा विघटित हो जा रहा है। तो प्रश्नानुसार विघटन की मात्रा यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, a का 75% ये होगा ना, 75% मात्रा विघटित हो रहा है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, a का 75%। हम a कितना माने हैं, 100 माने हैं, का मतलब गुणा, और 75/100 यानी कि कितना हो गया, ये हो गया 75 मोलर। इतना विघटित हो गया। तो a माइनस एक्स अब आसानी से निकल जाएगा।
साथ ही साथ समय यानी कि t इज इक्वल टू कितना दिया है, t दिया है 60 मिनट। देखिए बच्चों, इसको आप मिनट में ही रहने दें, आपका आंसर जो आएगा मिनट में आएगा, सेकंड में कोई बदलना यहाँ पे आवश्यक नहीं है। यदि सेकंड में बदलेंगे तो अर्धायु आपका सेकंड में आएगा, मिनट में रखेंगे तो आपका जो अर्धायु है वो मिनट में आएगा। तो चलिए, और ज्ञात क्या करना है, अर्धायु यानी t/2 आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है कि अर्धायु बराबर क्या होता है, 0.693 अपॉन के तो आपके पास है ही नहीं, तो के कहां से ज्ञात करेंगे, तो के का आप फार्मूला जानते हैं, उस फार्मूले से आप इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हम जानते हैं कि वी नो दैट के इज इक्वल टू 1/t इंटू 2.303 log a/a माइनस x, यही होता है बच्चों। अब देखिए यहां पे वैल्यू पुट करते हैं, 1/t का वैल्यू कितना है, 60 मिनट। क्वेश्चन को एक बार बारीकी से समझ लीजिए, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। इस पर आधारित बार बार प्रश्न आपके बोर्ड पूछता है, बोर्ड ही नहीं बल्कि आपके कंपटीशन में भी यहां से प्रश्न रहते हैं। गुने 2.303 log a का आप कितना माने हैं, 100 अपॉन 100 माइनस 75। देखिए कितना इजी रूप में ये हो गया। आप दूसरा वैल्यू रखते तो भी आता, ऐसा नहीं है कि नहीं आता, तो भी आता। आप ए भी मान लेते ना, तो आप a माइनस 75 a बटे में 100 करते और उसको एलसीएम इत्यादि लेकर देखते तो आपका यही वैल्यू आता। तो ये कितना हो गया, k इज इक्वल टू, चलिए अब यहां से मैं यहां पे हूं, 1/60 इंटू 2.303 log 100 अपॉन 100 माइनस 75 है, तो ये कितना हो गया, 25। अब ये 25 कट गया 4। अब यदि देखें तो क्या होगा, 1/60 2.303 log 4। अब देखिए यहां log 4 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, लेकिन मैं पिछले लेक्चर में log 2 का वैल्यू बताया था। अगर यदि आपको log 4 का वैल्यू पता है तब तो डायरेक्ट मान निकाल सकते हैं, क्योंकि log 2 का वैल्यू आपके बोर्ड में नहीं दिया रहेगा, log 4 का भी नहीं दिया रहेगा। मैं एक टेबल दूंगा, आप कुछ log का वैल्यू आप याद रख लीजिएगा। फिलहाल हम लोग 2 से काम चलाते हैं। आप 4 को ऐसा लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो चलिए मैं वही कार्य यहां पे कर रहा हूं, 1/60 इंटू 2.303 log 2 के पावर 2। अब यहां पर एक कार्य कीजिए कि आप एक फार्मूला मैं साइड में लिख दे रहा हूं, आप इसको फेयर के बैक पिछले पेज पर लिख लीजिएगा कि एक फार्मूला होता है log a के पावर b इज इक्वल टू b log a, ये फार्मूला है। तो देखिए यहां पर जो a के स्थान पर क्या है, a है, और 2 जो है b के स्थान पे है। आप उस फार्मूला से कंपेयर करें तो 2 किसके डिफरेंस पे है, a के स्थान पर, और 2 ये वाला b, तो क्या हो गया, b log a यानी कि 2 log 2 ये हो जाएगा। वही चीज मैं अब करने वाला हूं। और log 2 का वैल्यू तो आपको पता है, तो यहां से आप कर सकते हैं, ध्यान दें, यहां से आप कर सकते हैं 1/60 इंटू 2.303 इंटू 2 log 2। क्लियर है बच्चों, इस फार्मूले को ध्यान रखिएगा। अब मैं यहां पे कर रहा हूं। अब देखिए 2 से ये 60 कटा दीजिए, तो k इज इक्वल टू क्या हो गया, देखिए इस 2 से मैं इसको कटा दे रहा हूं, कितने बारे में कटेगा, 30। तो यहां पर क्या बचा, 1/30 2.303, ये तो 2 खत्म हो गया, log 2। अब देखिए ये आसान हो गया, 1/60
30 इंटू 2.303। log 2 का वैल्यू कितना है 0.301। आपको ध्यान होगा कि अर्धायु के समय भी यही आया था, तो उसका मल्टीप्लाई भी आपको ध्यान होगा 0.693 अपॉन 30। ये किस चीज का वैल्यू आ गया के का, लेकिन हमारा अभी के तो फाइंड आउट प्रश्न में दिया नहीं है, हम अर्ध आयु ज्ञात करने के लिए इसको किए हैं। तो चलिए अब हम लोग फाइंड आउट बहुत आसानी से कर लेंगे। t/2 इक्वल टू कितना होता है 0.693 अपॉन के। तो इसके स्थान पे रखिए, थोड़ा सा स्पेस की वजह से मैं यहां से ले रहा हूं कि t/2 इक्वल टू 0.693 अपॉन के स्थान पे क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन 30। तो आपको अब दिख रहा है आंसर, 30 ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 0.693, ये तो नीचे ही रह जाएगा 0.693 इंटू 30, ये कट गया और आपका फाइनल रिजल्ट आया 30 मिनट। अब देखिए मैं आपको प्रश्न देने वाला हूं, प्लीज इन प्रश्नों को आप जरूर कीजिएगा बच्चों, और करके व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कीजिएगा। देखिए जो 2015-17 में पूछा है ये आगे का प्रश्न, इसको केवल चेंज कर दिया है। मैं देखिए इसी प्रश्न को चेंज कर रहा हूं कि यहां पर दे दिया कि 3/4 भाग विघटित होने में 60 मिनट लगता है, तो उस अभिक्रिया का अर्ध आयु ज्ञात करें। इस प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा। यदि हम यहां पे 100 माने हैं तो आप गौर करें 100 का 3/4 भाग, यहां पे 3/4 करेंगे तो ये भी हो जाएगा। आप स्वाभाविक सी बात है, आप 100 ही मानिए, कोई दिक्कत नहीं, 100 माने, यहाँ पे 3/4 करेंगे 25 होगा, 25 से 75, फिर यही रिजल्ट आएगा। t 60 मिला है। और आप एक देखेंगे कि प्रश्न बस बदल गया, केवल थोड़ा सा उसका जो पूछने का तरीका है वो बदल गया, लेकिन आंसर आपका नहीं बदलेगा। आपका आंसर आना चाहिए 30 मिनट ही। लेकिन बच्चों आप एक बार प्लीज जरूर सॉल्व करें और सॉल्व करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करें। ठीक है बच्चों, तो ये प्रश्न होगा आपका दूसरा नंबर जो कि मैं आपको दिया, और इसका भी आंसर आएगा 30 मिनट। एक मैं तीसरा प्रश्न दे रहा हूं, ये तो आप सॉल्व करें। तीसरा प्रश्न भी दे रहा हूं। तीसरा प्रश्न में यहां पर ही चेंज किया और मैं दिया कि 87.5% मात्रा, देखिए 75% न करके मैं 87.5 कर दिया और यहां पर मैं 60 मिनट रहने दिया। तो आप इसको सॉल्व करेंगे। आप यहां पर फिर 100 ही मानेंगे, 87.5% विघटित हुआ, यानी कि 100 का 87.5%, तो आपका ये भी हो जाएगा 87.5। लेकिन जब आप 100 में से 87.5 माइनस करेंगे तो होगा 12.5। अब आपको बस थोड़ा सा यही करना है कि 100 बटे में यहां पे आ जाएगा 12.5, तो यहां से दशमलव हटाए तो ये हो गया 1000 और ये कट जाएगा 8 बार में। 8 को आपको चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे? आप कर सकते हैं 2 के पावर 3 कर सकते हैं ना, फिर log 2 हो जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, 3 से आप 60 को कटाइएगा। इसका भी आंसर लगभग मैं इसको ज्ञात ही कर दिया, लेकिन आप अपने से सॉल्व करेंगे। तो जब इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 20 मिनट। तो 2 प्रश्न इसी पर मैं आपको दिया हूं बच्चों, आप इसको जरूर सॉल्व करें। यदि कोई समस्या हो तो आप जरूर इसको पूछें। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वो भी बहुत अच्छा प्रश्न है जो आपके बोर्ड में पूछा गया है। एक प्रश्न मैं बताया हूं, 2 प्रश्न आपको सॉल्व करने के लिए दिया हूं, आप जरूर ट्राई करें तुरंत। बच्चों ये दूसरे टाइप का प्रश्न है, इसका कंसेप्ट कुछ दूसरा है। इसमें आप देख रहे हैं कि अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करनी है तथा वेग स्थिरांक के का वैल्यू ज्ञात करना है, और सांद्रता आपका दिया हुआ है। प्रारंभिक सांद्रता इतना
2 गुने 10 के पावर -3 तथा 1 गुने 10 के पावर -3 है। यानी कि कुछ ये रिएक्शन इस प्रकार से a प्लस बी इधर कुछ भी हो, लेकिन एक की सांद्रता 2 गुने 10 के पावर -3 है और एक की सांद्रता 1 गुने 10 के पावर -3 है। तो चलिए इस प्रकार के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं जब दो रिएक्टेंट है और दोनों कौन सी कोटि का है ये भी फाइंड आउट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो ध्यान दें बच्चों, माना कि प्रथम अभिकारक की सांद्रता इसको हम मान लेते हैं A1 बराबर कितना है 2 गुने 10 के पावर -3 मोलर। यही है बच्चों। इसी प्रकार दूसरा द्वितीय अभिकारक का क्या हो जाएगा 1 द्वितीय मतलब A2 प्रश्न के अनुसार कितना है 1 गुने 10 के पावर -3 मोलर पर आरंभ की गई अभिक्रिया हेतु वेग यानी दर R इतना तथा इतना है, दोनों का अलग अलग है। तो प्रश्नानुसार R1 जैसे यहां पे मैं इसका देख रहा हूं R1 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2.4 इंटू 10 टू द पावर -4 मात्रक वही है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। और R2 बराबर कितना दिया है ये आपका R1 हो गया वेग मतलब R। R2 कितना हो गया 0.660 कहें या 6 कहें उससे कोई दिक्कत नहीं इंटू 10 टू द पावर -4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये बच्चों तो अभी क्रिया की कोटि ज्ञात करें। जब आपको कभी भी ऐसे अभी आगे हम कई न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जिसमें कि दो अभिक्रिया का दर आएगा वेग आएगा जिसमें R1 और R2 दो आ जाएंगे, तो आप दोनों की तुलनात्मक अध्ययन करेंगे R1 अपॉन R2 करके और जो उसका पावर होगा कोटि आपको वहां से मिल जाएगा। क्योंकि कोटि हम किसे कहते हैं अभिकारक के सांद्रता के घातांकों के योग को ही हम क्या कहते हैं अभिक्रिया की कोटि। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं कि R1 और R1 बराबर ऐसे हम कर सकते हैं कि R1 अपॉन R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखिए कोटि ज्ञात करनी है यानी कि कोटि क्या करना है आपको फाइंड आउट करना है ऑर्डर। तो R बराबर आप जानते हैं क्या होता है K इंटू ए के पावर ए यानी रिएक्टेंट यहां पर होता है N और यही है आपका कोटि N को ही फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास R1 है और R2 है तो R1 R2 से हम यहां पे लिख सकते हैं कि R1 तथा R2 को भाग देने पर तो यहां पर क्या हो जाएगा R1 अपॉन R2 इक्वल टू K इंटू ए के पावर N अपॉन K इंटू अभिकारक ही है 1 के पावर N हो जाएगा बच्चों। या सॉरी यहां पे हम एक क्या कर दें यहां पर हम A1 A2 माने हैं ना, इसको A1 लिए हैं और इसको A2 लिए हैं। N तो वैसे ही है तो N जब दोनों का एक ही है तो हम कुछ इस प्रकार इसको कर लेते हैं कि R1 अपॉन R2 इक्वल टू देखिए ये हो जाएगा K
के यहां से देखिए कट जाएगा, कट जाएगा तो के खत्म हो गया, ये हो गया A1 अपॉन A2 के पावर n। अब देखिए ये जो है फॉर्मूला आप इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमेशा इस्तेमाल कीजिएगा। ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिए बच्चों। ये फॉर्मूला आपको जब दो अभिकारक, दो वेग की बात आ जाएगी तो आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हमेशा कोटि निकाल सकते हैं। अब देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूं। ये तो फॉर्मूला है, आप ध्यान रखिएगा। इसी को कैसे आया है, किस लिए लाया गया है, उसी को हम लोग देखते हैं कि R1 का वैल्यू कितना है। R1 है आपका 2.4 इंटू 10 टू द पावर -4 अपॉन R2 का वैल्यू कितना है 0.60 इंटू 10 टू द पावर -4 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 है सांद्रता के रूप में। तो सांद्रता आपका दिया हुआ है ये, यानी कि 2 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन 1 इंटू 10 टू द पावर -3 के पावर n हो जाएगा। अब देखिए ये तो कट गया, आपका उधर बच गया 2। इधर क्या हुआ, इधर भी ये वाला पोर्शन आपका कट गया। अब बचा ये, तो आप इसको सॉल्व करें। सॉल्व करेंगे तो चलिए इसको मैं करता हूं। यहां से दशमलव, देखिए इस जीरो का कोई महत्व नहीं है, लेकिन यदि आप मानते हैं तो आप 2 जीरो ऊपर कीजिए, ये 60 ज्यों करते हुए रहेगा। तो देखिए 2.4 अपॉन 0.60 है, यही है ना। यहां से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 100, यहां से हटाएंगे तो नीचे आएगा 10। देखिए 0 0 ये कट गया, अच्छे चौका 24। इधर क्या हो गया 2 के पावर n, इधर हो गया आपका 4। देखिए बच्चों इस चीज को थोड़ा बारीकी से समझना है कि अब आपको इसके आगे क्या करना है। अगर यहां पर दिख रहा होगा तो प्लीज थोड़ा सा गौर करें। इधर आपका सब कुछ खत्म हो गया, आप इधर केवल बचा 4 और इधर बचा 2 के पावर n, यानी कि ऐसा बच गया कुछ 4 इज इक्वल टू 2 के पावर n। n क्या है, अभिक्रिया की कोटि है। आपको इसी को फाइंड आउट करना है। तो पहले तो इसके स्थान पे 2 है तो 2 ही लाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 के पावर 2 हम कर सकते हैं 4 को। निश्चित रूप से बच्चों यदि कोटि पूछी जाती है तो आपका जो बेस है वो सेम लाना चाहिए। सेम यदि ये बराबर में है तो आपको ऐसा कुछ करना है कि इसका बेस जो है वो एक जैसा हो। अब पावर उसमें जो आएगा वही उसका कोटि हो जाएगा। बराबर ये क्या हो जाएगा 2 के पावर n। देखिए बेस दोनों का समान है, तुलना करें n का तो n के स्थान पे इसमें क्या है 2 है, तो आपका अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी 2। कटाना नहीं है, ये तुलना किया जाता है। इसका बेस देखेंगे तो बेस दोनों का सेम हो गया। अब हम इसकी तुलना करेंगे तो n के जगह पे क्या हो गया 2, तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो गया 2। अब कर रहे हैं कि वेग स्थिरांक ज्ञात करें। कोई समझने में दिक्कत आप लोगों को, कहीं पर यदि कोई समस्या लगे तो बच्चों जरूर उसको इंडिकेट करें। ये आसानी से यहाँ कटाने पर देख लीजिएगा, कहीं पर कोई मेन तो यहाँ पे कटाया गया है सब कुछ, और कटाने के बाद 4 बचा है। 4 को मैं 4 है तो 2 के पावर 2 किया, 2 के पावर n, तो n और n का तुलना किया तो n बराबर 2 हो गया। अब आपको एक पॉइंट तो निकल गया अभिक्रिया की कोटि। दूसरा चीज कर रहे हैं वेग स्थिरांक क्या होगा। तो वेग स्थिरांक के लिए आप यहां पर ध्यान दें, आप कोई भी एक रिएक्शन चुन लें। जैसे कि मैं R1 ही ले लेता हूं। R1 बराबर K इंटू A1 के पावर n है। तो R1 के जगह आपका वैल्यू कितना है, R1 आपका है 2.4 इंटू 10 टू द पावर -4 है। K इज इक्वल टू A1 कितना है
2 इंटू 10 टू द पावर -3, यही है ना बच्चों A1। ये वैल्यू पहले से है, केवल कोटि ही नहीं था ना, तो कोटि भी मिल गया अब वहां से, ये हो गया 2। अब इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करेंगे तो k का वैल्यू आ जाएगा, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.4 इंटू 10 टू द पावर -4 अपॉन ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर हुआ तो 4, 10 के पावर -3 है तो -3 का स्क्वायर करेंगे, तो ऐसा नहीं कि -3 गुने -3 करना है, 2 से 3 से गुणा करना होता है, तो ये क्या हो जाएगा 10 के पावर -6। अब इसको सॉल्व करें तो यहां से 10 हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10, हो जाएगा बच्चों, और ये कट गया 6 बार में, तो आपका हो गया 6 गुने 10 के पावर -4, और अब देखें गुने इसको ऊपर ले गए 10 के पावर इस 6 को, तो ऊपर हो गया 10 के पावर 6 बटे में 10, यही बचा ना। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 और कम एक कर देगा, तो ये बचेगा 10 के पावर 5, और 10 के पावर 5 को यदि खत्म करें इससे तो ये कुछ इस प्रकार होगा 6 गुने 10 के पावर -4 और +5 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 6 गुने 10 के पावर 1 यानी कि 7। और द्वितीय कोटि का जो आपका ये आंसर आएगा 60 मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, ये आप देख लीजिएगा 60 आपका आंसर आएगा दर नियतांक के लिए। आपको इसका मात्रक ध्यान है बच्चों, इसका मैं निकाला था, अगर भूल भी गए तो मोल लीटर इनवर्स के पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। अब n के जगह पे मैंने क्या किया है, दूसरी कोटि का है, तो -2 ये हो जाएगा -1 से करेंगे तो मोल इनवर्स 1 लीटर 1 लीटर में बदल गया, यानी कि ये क्या हो गया मोल लीटर, मोल इनवर्स हो जाएगा ना, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड। तो इस प्रकार के प्रश्न को एक बार आप अच्छे से देखें, इसको करें, और इस पर मैं प्रश्न दे रहा हूं। देखिए बच्चों, अब हम लोग इस प्रकार के प्रश्न, एक नया प्रश्न है जो कि 2018 या 17 में आप देखिएगा क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है, और ये प्रश्न आईआईटी का भी है। ये प्रश्न जो बोर्ड में पूछा गया था आईआईटी का भी प्रश्न है, और इस पर आधारित ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न था। इस प्रकार के प्रश्न आप जब एक बार सॉल्व कर लेंगे तो बहुत आसानी से आपको करने आ जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें दिया है कि dx अपॉन dt इज इक्वल टू k इंटू एच आयन की सांद्रता के पावर n। dx अपॉन dt यहां पर जो दिया है वो एक तरफ से r है, r दर बराबर k इंटू जो हम लोग a लिख रहे थे वहां पे मान दे दिया है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के पावर n। तो कह रहे कि अभिक्रिया की कोटि यानी कि n का ही वैल्यू फाइंड आउट करना है, और ये क्या है H आयन की सांद्रता। लेकिन प्रश्न में pH मान आ गया है, ध्यान देना। पिछला जो चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे वहां भी सांद्रता और pH में रिलेशन वहां पर बताए थे, और मैं वहां पर बताया था कि H आयन की सांद्रता बराबर क्या होगा 10 के पावर -pH। यानी अब ये फॉर्मूला आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताया था, उसी का इस्तेमाल करके करना है। और आप यहां पर गौर करें तो H आयन की सांद्रता 2 दे दिया। पिछला जो प्रश्न अभी हम लोग सॉल्व किए उसी से रिलेटेड है, इसीलिए मैं एक लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व कराया। pH जो बदला यानी कि सांद्रता आपका बदल गया ना, 2 से 1 हुआ तो सांद्रता यहां पर 2 मिल गया ना आपको। तो
प्रतिक्रिया का दर भी कितना हो जाता है 100 गुना। यदि हम R1 मानते हैं तो दूसरा क्या हो गया R2 के जगह पे कितना हो गया R1 100 हुआ तो R2 कितना हो गया 100 गुना, यानी कि 100 R1। समझ रहे हैं इस बात को, और उसी को हम लोग यहां पे सॉल्व करेंगे। चलिए माना थोड़ा सा लॉन्ग में सॉल्व पहले कर देते हैं, इसके बाद बहुत आसानी से ऐसे सब प्रश्न हम बताते जैसे ही खत्म होगा 3 प्रश्न देंगे और तीनों का आप तुरंत हल करेंगे, देखते देखते हल करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। माना कि जब pH मान 2 से 1 करने पर प्रतिक्रिया का दर 100 गुना हो जाता है। माना कि प्रतिक्रिया का दर R1 इज इक्वल टू R, हम R ही मान लेते हैं। तो यहां पर सांद्रता H, तो H आयन ऐसे लिख देते हैं, तो H आयन की सांद्रता कितना है बच्चों, हम ये वैल्यू पुट करेंगे 10 के पावर माइनस pH। तो प्रथम बार में 2 से 1 करने पर यानी कि कितना हो जाएगा 10 के पावर माइनस, यहां पे pH रखना है तो पहले 2 है ना, तो 10 के पावर माइनस 2। ठीक। प्रश्नानुसार यदि ध्यान दें R1 हो गया R1 को हम R मान लिए, तो सांद्रता 2 है। यदि सांद्रता हम 1 कर देते हैं, यदि H आयन की सांद्रता pH बराबर 1 पर कितना हो जाएगा 10 के पावर माइनस 1 हो जाएगा बच्चों। ये कोई समस्या लग रही है लिखने में। माना कि प्रतिक्रिया का दर, हम इसको पहले भी लिख सकते हैं कि जब H आयन की सांद्रता 10 के पावर माइनस 2 तो प्रतिक्रिया का दर R1 बराबर R, पहले इसको भी लिख सकते हैं जैसा कि मैं इसमें ले लिया। तो प्रतिक्रिया का दर यानी कि R2 कितना हो जाएगा, प्रतिक्रिया का दर 100 गुना हो जाता है, यानी कि 100 R हो जा रहा है। तो R1 हो गया आपका एक H1 और ये हो गया H2। तो चलिए अब हम लोग जो फॉर्मूला भी मैं इसके पहले दिया था, फॉर्मूला वो क्या था कि R1 अपॉन R2 बराबर, के तो खत्म कर दीजिए, के तो ऊपर नीचे कट जाता है, क्या हो जाता है A1, चाहे ऐसे लिख दें कि A1 अपॉन A2 के पावर n। ये फॉर्मूला मैं अभी दिया ना बच्चों, बस इसी पर डायरेक्ट हल कर लेना है। R1 के जगह पे कितना रखें R। अब देखिए इसी सूत्र पर मैं ये फॉर्मूला कैसे आया, कैसे सेट करने के लिए आप डायरेक्ट यहीं से कोई भी pH वाला प्रश्न होगा इस पर सॉल्व कर सकते हैं। R1 के जगह R रखें, प्रतिक्रिया का दर 100 R बराबर A1 के जगह 10 के पावर माइनस 2 और A1 के जगह 10 के पावर माइनस 1 के पावर n। देखिए ये कट गया। यदि हम 10 के पावर इसको यदि सॉल्व करें तो आपको कुछ दिख रहा है, यहां पर 10 के पावर माइनस 2 है, हम कर सकते हैं कि 1 में 100 बराबर 10 के पावर माइनस 2, ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस 1 के पावर n। तो देखें 1 में 100 बराबर 10 के पावर माइनस 1 के पावर n, सही है ना। इसको करेंगे तो क्या होगा, अब इसके फॉर्म में लाना है। देखें चाहे इसके जैसा ही कर दें तो ये हो गया 1 में 100
बराबर 1/10। 10 के पावर 1 का मतलब कि 1/10। अब 1 में जैसे उसमें हम किए थे कि बेस एक जैसा होना चाहिए, तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा 1/10 का स्क्वायर। देखिए 1/10 करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1/10 के पावर n। तो देखिए ये तो सेम हो गया, बेस समान हो गया ना, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, अब तुलना करें तो n का वैल्यू कितना हो गया 2, अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। देखिए बच्चों, आपको बस यदि ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जा रहा है तो इसको लेकर सॉल्व करना है, ये तो मैं समझाने के लिए अभी किया। अब इसी पर देखिए मैं प्रश्न दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करें। आपको कोई समझने में समस्या हो तो बच्चों एक बार फिर से रिवर्स करके देख लीजिएगा वीडियो। कोई भी पॉइंट है, एक और क्वेश्चन इसी पर बता रहे हैं, उससे आप और अच्छे से समझ जाएंगे। अब देखिए मैं थोड़ा सा इस प्रश्न को चेंज कर रहा हूं कि पीएच मान 2 से 1 करने पर प्रतिक्रिया का दर मैं चेंज कर दिया। चलिए इसका तो आंसर पता चल गया, ऑप्शन यही मैं रहने दे देता हूं, बी ऑप्शन 2 है। यहां पे मैं कर दे रहा हूं 10 गुना हो जाता है। आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, 10 गुना हो जाता है। तो आपको डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल कीजिए, R1/R2 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया A1/A2 के पावर n। देखिए डायरेक्ट मैं कहूंगा तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए तो इसी प्रकार से हल करें। तो R1 के जगह पे देखिए R1 में R मान लिया, और जब पीएच मान चेंज हो रहा है तो कितना गुना हो रहा है 10, यानी कि R/10R इज इक्वल टू A1 के जगह पे आपने रखा 10 के पावर -2 और A2 के जगह हमने रखा 10 के पावर -1 के पावर n, यानी कि अब ये R कट गया और ये हो गया 1/10 बराबर, इसको अब सब जैसा कि वो है वैसे ही आएगा, 1/10 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो पावर n, यानी कि यदि हम तुलना करें तो ये क्या हो गया 1/10 के पावर क्या हो गया 1 बराबर 1/10 के पावर n। तो यहाँ पे n बराबर कितना हो गया, हम तुलना करेंगे इसका तो n बराबर 1, यानी कि यदि 10 गुना होता है तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगा 1। समझ रहे हैं। यदि मैं कह दिया कि पीएच मान 2 से 1 करने पर प्रतिक्रिया का दर अपरिवर्तित, देखिए अब ये तीसरा, चूंकि 2018 में प्रश्न पूछा है बच्चों, आप इन तीनों प्रश्नों को देखें, 10 के जगह मैं कर दिया अपरिवर्तित, अपरिवर्तित मैं कर दिया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि R1 भी R है और R2 भी R ही है। तो अब पीएच मान बदला गया, पीएच मान चाहे जो भी हो, तो आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, आप एक बार पहले मेरे बताने से पहले एक बार आप जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये ऑनलाइन वीडियो है इसलिए मैं सॉल्व भी कर दे रहा हूं। देखिए तीसरा प्रश्न जो मैं ऑब्जेक्टिव में दिया पीएच वैल्यू पर, ये भी 2018 का प्रश्न है, जो भी मैं 2 प्रश्न दिया वो इसी पर है। यदि आप मेरे बताने से पहले आप एक बार बनाने का प्रयास करें, उसके बाद अपना बनाया हुआ जरूर सेंड करेंगे। देखिए R1/R2 बराबर हम यहाँ पे क्या रखेंगे A1/A2 के पावर n। अब कह रहा है कि पीएच मान परिवर्तित करने प्रतिक्रिया का दर अपरिवर्तित है, यानी कि R1 भी है R और R2 भी R ही है, ठीक ना। इधर हो गया 10 के पावर -2/10 के पावर -1 के पावर n, यही है ना बच्चों। तो R1 तो कट गया, तो 1 इधर क्या बचा, 1 बराबर 1/10 के पावर n। अब 1 को 1/10 को कैसे करेंगे, तो क्या हम करें कि ये बेस भी, इसलिए मैं इस प्रश्न को कहा कि आप जरूर इस प्रकार के प्रश्न आ जाए तो आप थोड़ा सा फंस सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि हमें बेस 1/10 रहेगा तब तो इनकी तुलना करेंगे, तो ऐसे में कर सकते हैं।
आप बेस 1/10 ही कर दें और इसी का पावर आप 0 कर दें, तो किसी का पावर 0 कर देने पर वो कितना आ जाता है, 1 हो जाएगा। अब तो क्लियर है कि 1/10 में बेस ले लिया, लेकिन इसका पावर क्या कर दिया, 0। और जैसे ही पावर 0 हुआ उसका वैल्यू जो आ जाएगा 1 आ जाएगा, और इस प्रकार 1/10 के पावर n। तो अब देख रहे हैं कि बेस समान है, तो यहाँ पर n इक्वल टू कितना हो गया, 0। यानी कि ऐसी स्थिति में जब ये अपरिवर्तित हुआ तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। समझ रहे हैं। चलिए मैं एक प्रश्न में और भी कर दे रहा हूं R1/R2 पर ही, कि ये 1000 गुना हो जाए। आप समझ गए होंगे कि आंसर क्या होगा। जब ये 1000, देखिए 10 गुना पर मैं सॉल्व कर दिया, अपरिवर्तित पे सॉल्व कर दिया, 100 गुना पे सॉल्व कर दिया, 1000 गुना पर तो आप कर ही सकते हैं। तो बच्चों ये था कुछ पीएच मान पे आधारित और R1 और R2 पर। R1 और R2 पर और भी कुछ ज्यादा प्रश्न है, उसको भी हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी एक लेक्चर और न्यूमेरिकल का ही चलेगा। थैंक यू बच्चों, इसको सॉल्व कीजिएगा।